ओके, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमने लास्ट लेक्चर चैप्टर 4 के डिराइवेशन ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन में आइडियल गैस इक्वेशन को जो है वो डिराइव किया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है उसके बाद वो है गैस कांस्टेंट एंड इट्स वैल्यू। इफ़ यू पीपल फोकस ऑन द जनरल गैस इक्वेशन या आइडियल गैस इक्वेशन, तो ये है पी वी इज़ इक्वल टू एन आर टी, where here this R represent the constant here capital R, जिसको हम यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट B कहते हैं। ठीक है, या आइडियल गैस इक्वेशन कांस्टेंट B इसको हम कहते हैं। पॉइंट इज दैट कि वी विल फोकस हियर ऑन द वैल्यू ऑफ दिस कांस्टेंट। हम इसकी वैल्यू को यहाँ पे पिक कर रहे हैं। ठीक है, हम इसमें दो एस्पेक्ट पिक करेंगे। एक एस्पेक्ट इसका ये होगा कि हमने कैलकुलेशन करनी है फॉर द वैल्यू ऑफ आर। ठीक है, दिस कैपिटल आर एट द कंडीशन ऑफ एस टी पी। यू ऑल नो दैट व्हाट इज एस टी पी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। और सेकंड वन हमने इसमें वैल्यू के लिए कैलकुलेशन करनी है जो कि है वैल्यू टू बी कैलकुलेटेड ऑफ आर, the value of this constant, ideal gas equation constant in system international। हमने इन दो में से इसको पिक करना है। ठीक है, so let's pick this one by one। so let's focus this one by one। number first we have to focus on the value of R। this is the value of universal gas constant at the STP। ओके, हम R को आइडियल गैस इक्वेशन से कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ज़रा इक्वेशन को देखिए, इसको हम थोड़ा सा R के लिए रीअरेंज करते हैं तो ये इक्वेशन बन जाता है दिस कांस्टेंट इज़ इक्वल टू द प्रेशर वॉल्यूम डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स एंड टेम्परेचर। ठीक है, ओके, नो विल फोकस ऑन एस टी पी कंडीशन। हम ज़रा एस टी पी कंडीशन पे फोकस करते हैं ताकि यहाँ पे हम प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर की तो वैल्यू भी लिख ले। सो कंडीशन एस टी पी कंडीशन जो कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कहलाती है। ठीक है, यहाँ पे हम क्या पिक करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स को। नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे बराबर होते हैं 1 मोल के। हम 1 मोल को पिक करते हैं, उसके रेफरेंस से यहाँ पे हम नेक्स्ट पिक करते हैं प्रेशर को। तो प्रेशर यहाँ पे बराबर होते हैं 1 एटमॉस्फेरिक के या 760 mm ऑफ Hg के। टेम्परेचर यहाँ पे एस टी पी कंडीशन में हम 0 डिग्री C लेते हैं या फिर इसकी जगह क्या लेते हैं 273 केल्विन लेते हैं, लेकिन हम 0 डिग्री C कैलकुलेशन में पुट नहीं करेंगे। हम क्या पुट करेंगे, केल्विन टेम्परेचर पुट करेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट जो है वॉल्यूम ऑन द एस टी पी कंडीशन, जो मोलर वॉल्यूम होता है गैसेस का वो कितना होता है 22.4 dm³ होता है। होप कि आप सबको ये क्लियर होगा, 22.4 dm³। लेट्स हम इन सारी वैल्यूज़ को, इन 4 पैरामीटर्स की वैल्यू को यहाँ पे इस इक्वेशन में पुट करते हैं। सो देखिए व्हाट वी गेट हियर, लुक हियर एंड फोकस दैट द वैल्यू ऑफ R इज़ नो इक्वल टू, प्रेशर कितना है 1 एटमॉस्फेरिक, यू जस्ट राइट हियर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, मल्टीप्लाई वॉल्यूम कितना है 22.4 dm³, 22.4 dm³ वॉल्यूम है। ठीक है, ओके, दिस इज़ डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 1 मोल मल्टीप्लाई टेम्परेचर हम कौन सा पुट करेंगे, केल्विन स्केल का, बिकॉज दिस इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर 273 केल्विन। क्यू मल्टीप्लाई दिस वन, तो इससे तो यही 22.4 आ जाएगा। सो इट डिवाइड बाय 273 एंड वी विल गेट हियर 0.0821। यूनिट लगाते हैं तो उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, आप यहाँ पे लेके एटमॉस्फेरिक dm³, लुक हियर पर मोल पर केल्विन। So the value of R at STP, this is 0.0821.
ठीक है, दिस इज़ द वैल्यू कौन सी यूनिट्स में, एटमॉस्फेरिक, dm³ पर मोल पर केल्विन। लेट फॉर एग्जांपल हमें यूनिट कन्वर्जन में वैल्यू mm/Hg या टॉर में लेट सपोज हमें जो है वो चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, हमें ये मालूम है कि 1 एटमॉस्फेरिक जो है, ठीक है, 1 एटमॉस्फेरिक ये बराबर होता है 760 mm/Hg के या टॉर के बराबर होता है। तो हम सिंपली क्या कर लेंगे, हम सिंपली यहाँ पे इस वैल्यू को दूसरी यूनिट कन्वर्जन में एटमॉस्फेरिक से mm/Hg में लिखने के लिए लिख लेंगे 0.0821 मल्टीप्लाई 760, ठीक है। तो ये आ जाएगा mm/Hg और ये हो जाएगा dm³ अपनी जगह पे आ जाएगा, ठीक है, पर मोल पर केल्विन। तो इसको मल्टीप्लाई करने से, इनको मल्टीप्लाई करने से इन दोनों को, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से व्हाट वी गेट द वैल्यू ऑफ आर हियर, दैट इज 62.4 dm³। लेकिन साथ में क्या होगा, एटमॉस्फेरिक की जगह हम क्या लिखेंगे, mm/Hg लिखेंगे, या उसकी जगह टॉर भी लिख सकते हैं, ठीक है, mm/Hg dm³ per mole per Kelvin. So this is the value of R at the STP condition. Here this is an STP condition. Okay, next is the value of R at the condition of is system international में हम किस तरह मालूम कर सकते हैं, ठीक है। So the next is the value of R at the system international. So look here, the second one we have to pick here, and this is value of R. The second one, this is the value of R in system international. We have to focus now on this one. अच्छा, आर की वैल्यू को मालूम करने के लिए हमें जो इक्वेशन है वो पहले से हमें मालूम है कि हमने आर की वैल्यू को मालूम करना है बाय पी/वी और एन/टी। अब आप सारे ज़रा फोकस करें सिस्टम इंटरनेशनल पे। हम 1 बाय 1 इन 4 पैरामीटर्स की यूनिट्स भी पिक करेंगे, ठीक है। तो देखिए, आप सबको पता है कि मोल का यूनिट मोल ही होता है, तो n हेयर इज़ इक्वल टू 1 मोल। लेकिन प्रेशर सिस्टम इंटरनेशनल में हम एटमॉस्फेरिक में नहीं लेते। हम यहाँ पे लिखेंगे कि प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक STP में तो था, लेकिन यहाँ पे इसको हम चेंज करेंगे। किस में चेंज करेंगे, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। याद रखिए 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में 101,325 पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। तो प्रेशर हम इसको पिक करेंगे। जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर विल रिमेन सेम, ठीक है। टेम्परेचर को हम उसी तरह ही पिक करेंगे 273 केल्विन। इस टेम्परेचर को हम पिक करेंगे। ओके, वॉल्यूम है, वॉल्यूम क्योंकि हम लेते हैं 22.4 dm³, लेकिन dm³ इज़ नॉट द SI यूनिट ऑफ द वॉल्यूम, वो तो मीटर क्यूब होता है, ठीक है। तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर क्यूब में। तो कैसे कन्वर्जन करेंगे, तो इसकी कन्वर्जन हम ऐसे करेंगे, लुक हियर दैट वी नो दैट 1 मीटर क्यूब इज़ इक्वल टू 1000 dm³। तो हम सिंपली क्या कर लेंगे, हम इस वैल्यू को, हम इस 22.4 को 1000 पे डिवाइड कर लेंगे फॉर द कन्वर्जन। सो व्हाट वी गेट 0.0224, ठीक है, मीटर क्यूब। यहाँ पे हमारा यूनिट बन जाएगा कौन सा, मीटर क्यूब, मीटर क्यूब। तो अब हम इन सारे पैरामीटर्स को यहाँ पे पुट करते हैं, ठीक है, इक्वेशन में पुट करते हैं। सो व्हाट वी गेट हियर डियर स्टूडेंट्स दैट आर वैल्यू, जो कि प्रेशर, वॉल्यूम
डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर है। सो इफ वी पुट द वैल्यूज देन लुक हियर, प्रेशर क्या है, प्रेशर है 101,325, ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर। ओके, मल्टीप्लाई वॉल्यूम क्या है 0.0224 मीटर क्यूब, ठीक है। ओके, डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स वही 1 मोल है और मल्टीप्लाई टेम्परेचर क्या है 273 केल्विन है। इसको हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, ठीक है। सो द वैल्यू वी गेट हियर इज 8.314, ठीक है, इस दोनों को मल्टीप्लाई करने से और 273 पे डिवाइड करने से, ठीक है, व्हाट वी गेट 8.314 और यूनिट्स को लिखते हैं यहाँ पे, तो यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर, यहाँ आ जाएगा मीटर क्यूब, ठीक है, और पर मोल पर केल्विन। ओके, सो लुक हियर, आप ज़रा इन दोनों को देख ले इधर, तो ये पर मीटर स्क्वेयर और मीटर क्यूब है, तो हम इसको इधर कैंसिल करके इधर ये 1 रह जाएगा। सो वी विल राइट हियर that this is 8.314 न्यूटन मीटर पर मोल पर केल्विन। अच्छा, अगर आप सबको पता हो तो न्यूटन मीटर जो है, ठीक है ना, ये जौल की भी बराबर होता है। देखिए, न्यूटन मीटर को हम जौल भी कह सकते हैं, तो इसकी जगह हम ये भी लिख सकते हैं कि the value of r here, this is also value of r, so value of r here, this is 8.314 joule per mole per केल्विन। इसकी जगह ये भी वैल्यू लिख सकते हैं r की, ठीक है। This is the value of r in joule per mole per केल्विन। हम जौल से फर्दर इसकी कन्वर्जन भी कर सकते हैं, लाइक इन कैलोरीज में कर सकते हैं, ठीक है। अगर कैलो जौल में करते हैं तो फर्दर इसको हम क्या करेंगे, जौल से कैलो जौल में कन्वर्जन करने के लिए इसको 1000 पे डिवाइड करेंगे। अगर कैलोरीज में कन्वर्ट करना है तो कैलोरीज में हम इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो याद रखिए जो 1 कैलोरी है, 1 कैलोरी दैट्स इक्वल टू 4.1, ठीक है, 84 जॉल। तो इस जॉल से जब हम इसको कैलोरीज में कन्वर्ट करेंगे तो कन्वर्जन ज़रा देखे सारे स्टूडेंट्स, हम इसको ऐसे कन्वर्ट करते हैं कि यहाँ पे ये आर की वैल्यू बन जाती है 8.314, ठीक है, डिवाइड बाय दिस इज़ 4.184, बट दैट इज़ नो इन कैलोरी पर मोल पर केल्विन। तो ये वैल्यू बराबर आ जाती है, ठीक है, 1.98 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। दिस इज सिंपल यूनिट कन्वर्जन, इसका हम यूनिट कन्वर्जन भी कहते हैं। तो दीज आर द वैल्यू ऑफ आर, ठीक है। सिस्टम इंटरनेशनल एज वाला एज, इससे पहले जो हमने फाइंड किया वो क्या था, वो STP कंडीशन पे था। तो होप सो कि आप सबको जो है इसकी समझ आ गई हुई द वैल्यू ऑफ आर, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।